dear students. Today we will start SST subject history part of class 8 chapter number 1 how, when and where. How, when and where mainly हिस्ट्री में ये कंसेप्ट हमेशा होता है. कोई भी इवेंट कोई भी इंसिडेंट होता है पास्ट में तो वो कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. दैट्स वाई दिस हिस्ट्री पार्ट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, क्योंकि हम पास्ट में जानना चाहेंगे कि कोई चीज़ कब और कहाँ हुई, कैसे हुई, तो उसके लिए हमें हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है. ओके अब हमें देखना है कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. मीन्स हमें कोई भी चीज़ जाननी होती है, कोई भी लेक्चर या कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इवेंट समझना होता है तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि ये चीज़ कब हुई थी, ये कब हुई थी, मतलब स्पेसिफिक डेट. ठीक है, उसके लिए हमें डेट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए. सो लेट्स रीड. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. देयर वर heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरियंस होते हैं जिनके जो बहुत ज़्यादा डेट्स के लिए आकर्षित होते हैं. हिस्टोरियंस हैं तो डेफिनेटली उनको डेट्स पता होनी चाहिए किस चीज़ की या वो चीज़ कब हुई थी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री पार्ट. तो उनके बीच में हमेशा, हिस्टोरियंस के बीच में हमेशा डिबेट्स होता रहता था, गर्म विवाद होते रहते थे किस डेट को क्या हुआ था. मीन्स कब किस राज्य का राजा किसको बनाया गया और कौन सा बैटल कब हुआ. मीन्स बैटल ऑफ पानीपत, प्लासी, इन सब की स्पेसिफिक ईयर है, डेट है. तो वो सारी डेट्स, वो सारे ईयर्स, वो सब कुछ आपको हिस्ट्री में मेंशन हुआ मिलेगा. इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स. यहाँ पे कह रहे हैं कि डेट्स अगर हम को रिलेट करें हिस्ट्री से तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री जो है डायरेक्टली को रिलेटेड है डेट्स से. जहाँ डेट्स की बात आती है, कोई इवेंट हुआ है, उसके लिए हमें डेट जानना ज़रूरी होता है. इसके लिए हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट होती है. हाउ मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि हमेशा लोग कहते हैं हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स. क्योंकि इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, डेट्स को हमें लर्न करना होता है, मेमोराइज करना होता है. ठीक है, इसलिए हमें हिस्ट्री बोरिंग लगती है. इट्स सच अ कंसेप्शन ट्रू. क्या ये सच बात है? डेफिनेटली ये सच ही है, बिकॉज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेट्स यू शुड हैव लर्न इन हिस्ट्री पार्ट. सो मेनी ऑफ द पीपल फील दैट द हिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट. History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. History actually क्या है? History इवेंट्स के चेंजेस है, मतलब टाइम टू टाइम जो चीज़ें चेंज होती जा रही है और जो पहले थी, जो चेंज टाइम में है, वो सारी चीज़ें, कंपैरिजन, डिफरेंसेस, वो सब कुछ आपको हिस्ट्री के अंदर ही मिलता है. इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट. किस तरीके से थिंग्स पास्ट में थी, चीज़ें पास्ट में थी और वो अब हमारे टाइम में किस तरीके से वो चेंज हुई हैं. आज सुना जब हम इस चीज़ को कंपेयर करते हैं पास्ट को प्रेजेंट से, तो हमको स्पेशली टाइम जानना ज़रूरी होता है. हम हमेशा ये जानना चाहते हैं ये इससे पहले हुआ था या ये इसके बाद हुआ था. तो अगर बाद, पहले, टाइम, डेट, ईयर कुछ भी जानना होता है, इसके लिए वी मस्ट स्टडी हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट या इवेंट. ओके, सो living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. मीन्स हम जनरल अपनी लाइफ में नॉर्मली ये क्वेश्चंस नहीं करते रहते, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं करते रहते कि ये कब हुआ था, वो कब हुआ था. दिस इज नॉट अ फैक्ट. ठीक है, ये चीज़ें हम नहीं करते थे. बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. और हम उस समय बहुत ज़्यादा क्यूरियस, एक्साइटेड हो जाते हैं जब हम एक्चुअली हिस्ट्री के क्वेश्चंस किसी से पूछते हैं. वो हमारे लिए बिल्कुल वंडरिंग वाली सिचुएशन, बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली सिचुएशंस होती हैं कि हाँ अच्छा ये चीज़ इस तरह हुई थी, पहले ऐसे हुआ था. सो watching someone sip a cup of tea at roadside tea stall, you may wonder when did people began to drink tea or coffee.
अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम उन चीज़ों से नहीं ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, वो ये क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है। हम ये क्वेश्चन हमेशा किसी से नहीं करेंगे कि वहाँ जो टी पी रहा था इंसान, कप में एक कोई इंसान रोड साइड टी स्टॉल पे टी पी रहा था, उसको हम देख के नहीं वॉन्डर करेंगे, बट हम इस चीज़ के लिए वॉन्डर करेंगे कि ये टी और कॉफ़ी बना कब था, ठीक है, मतलब उसकी इन्वेंशन कब हुई थी, हम टी और कॉफ़ी कब से पीने लग गए, उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, ठीक है। ये धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, एक ऑल ऑफ अ सडन कोई भी चीज़ नहीं बदलती। सो उस समय तक हमें ऐसा नहीं कि पहले ही दिन कोई उठाया टी पी लिया, बना लिया, पी लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे कोई चीज़ डिस्कवर होती है, पहले किसी ने चीज़ देखा होगा, डिस्कवर किया होगा, देन टेस्ट किया होगा, आफ्टर दैट इट कम्स इनटू बीइंग, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे सामने आई कि हाँ चलो ड्रिंक टी पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे वन ईयर आफ्टर ईयर ये चीज़ें हमारे धीरे धीरे सामने आती गई। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built? हम खिड़की के बाहर देखते हुए सोच सकते हैं कि रेलवे कब डिस्कवर हुआ था, ये सब चीज़ें सोच सकते हैं। एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। अब यहाँ पे डिफरेंसेस देखिए, ये अभी के एज की बात हो रही है, मीन्स जब रेलवे डिस्कवर हो चुका है, और ये तब से कंपैरिजन कर रहे हैं जिस समय लोग जब रेलवे नहीं था, जब रेलवेज नहीं हुआ करते थे, तब ये लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस किस तरह से कवर किया करते थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम मॉर्निंग में, उस समय हम क्यूरियस होते हैं टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर्स बिगैन टू बी प्रिंटेड। आज हमें न्यूज़पेपर से हर चीज़ पता चल जाती है, हर इंसिडेंट पता चल जाता है, कहाँ पे क्या इवेंट हो रहा है, कहाँ पे क्या इवेंट हुआ, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है। बट हम उसी समय ये क्वेश्चन सोचने लगते हैं कि जब न्यूज़पेपर नहीं था, जब न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होता था, तो उस वक्त ये चीज़ें हमें लोगों को कैसे पता चलती थी कि हाँ कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट होने वाला है, या हुआ है, या होगा। तो ये सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर्स नहीं थे तो हमें ये सब कैसे पता चलता था। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। जब हमें ये वो सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें पास्ट की ओर ले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमने सॉल्व किया, जब हमने पढ़ा अभी आगे, जैसे टी का डिस्कवरी प्लस रेलवेज, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ये सारी हिस्ट्री में, मतलब बैक टाइम में, मतलब प्रीवियस टाइम में हमें जानना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ें कैसे हुई। तो दैट्स व्हाई दिस इज द हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। But times does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. मतलब ये टाइम इसका स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस होती हैं। जैसे मैंने बताया कि ये चेंजेस जो हैं बहुत ही धीरे धीरे होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, थोड़ा सा कुछ पता चलता है, फिर थोड़ा और पता चलता है, फिर थोड़ा और पता चलता है, फिर फाइनली ये धीरे धीरे केम इनटू बीइंग हो जाता है। समटाइम्स इट इज एक्चुअली incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. कई चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि डिफिकल्ट होती हैं, उसको पर्टिकुलर डेट में प्रिसाइज करें, मतलब वो पर्टिकुलर डेट उसका नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक डेट को नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे चेंजेस होते गए, और वो चेंज एग्जैक्टली किसी दिन दिखाई देता है, तो वो डिफरेंस इसलिए हो जाता है उस दिन हम उसको, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम डेट में नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, जिसकी हम पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है ओनली, कि इस टाइम के बीच में ये चीज़ें चेंजेस हुए हैं। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। एक अचानक से दिन कोई चाय नहीं पीने लग गया था। दे डेवलप द टेस्ट, धीरे धीरे टाइम से वो टेस्ट डेवलप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो टाइम टू टाइम और बदलता गया, चेंजेस आते गए उसमें। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट, इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है इस प्रोसेस की कि कितने दिन में हुआ था या कितने टाइम में हुआ था। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश, और हम वो भी डेट नहीं फिक्स कर सकते कि किस दिन ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ स्टैब्लिश हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने समझा, धीरे धीरे आना शुरू किया, एंट्री करना शुरू किया, धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती गई, धीरे धीरे फाइनली ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कॉन्कर कर लिया, ठीक है। और द नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, किस डेट को स्टार्ट हुआ, वो भी हम पर्टिकुलर नहीं बता सकते। वो धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता होती गई और धीरे धीरे एक वो नेशनल मूवमेंट का रूप ले लिया, इसकी स्पेसिफिक डेट नहीं है।
और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी और सोसाइटी में भी पर्टिकुलर डेट नहीं है कि हाँ इस दिन स्पेसिफिक डेट वाले दिन इकोनॉमी चेंज हो गई इंडिया की या सोसाइटी चेंज हो गई पूरी पूरी। ये धीरे धीरे इसको हर चेंज को एक टाइम लगता है, टाइम टाइम पे ये चेंजेस होते रहते हैं, तो पर्टिकुलर डेट नहीं इसकी स्पेसिफिक की जा सकती है कि हाँ इस डेट को ये चेंजेस हुए थे। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये पर्टिकुलर एक कुछ टाइम के बीच में ये चीजें हुई हैं। सो वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम, मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं कि इतने से इतने ईयर में ये चीज डेवलप हुई है, मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इस डेट को हुई है। एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, और हम उसको तब वो डेट वो टाइम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बनाएंगे जबकि हमको वो चेंजेस दिखने लग गए। जब चेंजेस दिखने लग गए थे तब से कुछ टाइम के ड्यूरेशन को लेकर वो डेट्स मतलब वो ड्यूरेशन बताया जाता है कि इस टाइम पे इसकी डिस्कवरी हुई है। ठीक है, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। अब क्वेश्चन है वाई, क्यों सॉरी कब हुआ, व्हेन हुआ कोई चीज कब हुई, तो ये चीज हम यहाँ से पता कर लेते हैं डेट से। बट व्हाई, उसका रीजन, किसी चीज का रीजन कि ये इंसिडेंट या ये इवेंट क्यों हुआ था एक्चुअली, तो हिस्ट्री से ये भी रिलेटेड हो जाता है क्योंकि हमें पता चलता है कि ये स्पेसिफिक चीज एक स्पेसिफिक डेट को हुई थी या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हुई थी। बट अब हमको आगे हिस्ट्री में और आगे बढ़ना है तो हम जानेंगे कि क्यों हुई थी, कोई इंसिडेंट कोई इवेंट क्यों हुआ था, कभी हुआ था तो क्यों हुआ था। दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन, इसके पीछे भी एक रीजन है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, एक टाइम था जब हिस्ट्री बैटल और बिग इवेंट्स के हिसाब से ही लिया जाता था, मतलब बिग इवेंट्स और बैटल्स होते थे जो कि हिस्ट्री में ऐड किए जाते थे। इट वॉज अबाउट रूलर्स, और ये हिस्ट्री किसके बारे में थी, रूलर्स के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में। और हिस्टोरियंस ने क्या लिखा इसके बारे में, हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ऑफ अ किंग, सॉरी द ईयर अ किंग वाज क्राउन्ड। हिस्टोरियंस लिख देते हैं कि हाँ किस ईयर में कौन से राजा बनाए गए थे, द ईयर ही मैरिड, किस ईयर में उनकी शादी हुई, किस ईयर में बच्चे हुए, किस ईयर में उन्होंने कोई पर्टिकुलर वॉर बैटल फाइट किया, मीन्स लड़ाइयाँ की, और किस ईयर में उनकी डेथ हुई थी। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीड इन द ऑन टू द थ्रोन, अब उसके बाद उनके बाद कौन राजा बन के आया था, ये सारी बातें हिस्ट्री में हमें पता चलती है। फॉर इवेंट्स सच एज दीज, इस तरह के इवेंट्स स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, अब इनके लिए तो हम स्पेसिफिक डेट दे सकते हैं क्योंकि इस दिन राजा बनाए गए, कोई सोचा ऐसा नहीं हो रहा था कि उनको सोचा जा रहा था फिर धीरे धीरे बताया गया फिर धीरे धीरे उनको बनाया गया, नहीं, जिस दिन स्पेसिफिक डेट उनको थ्रोन पे बिठाया गया, राजगद्दी पे बिठाया गया, दैट डेट इज कंसिडर्ड एज द डेट व्हेन द रूलर गेट हिज थ्रोन। ठीक है, और किस डेट को अगला रूलर बनाया गया, किस डेट को उनकी शादी हुई, किस डेट को बच्चा हुआ, किस डेट को उम्र है, ये सब पर्टिकुलर डेट्स हैं, इनकी डेट्स हम स्पेसिफिकली दे सकते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, specific dates can be determined, and in histories such as these debates about dates continue to be important, और इस तरीके के इंसिडेंट्स में डिबेट्स जो होते हैं डेट्स के को लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपस में हम डिस्कस करते हैं कि डेट्स इस डेट को ये हुआ था, उस डेट को वो हुआ था, तो ये सारी बातें होते होते हमें काफ़ी सारी डेट्स के बारे में नॉलेज हो जाती है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of the other issues and the other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. यहाँ पे पूरा सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कि किस तरीके से लोग वहाँ पहले लाइवलीहुड मतलब अपने जीने के तरीके क्या थे उनके, किस तरीके से वो खाना प्रोड्यूस करते थे, किस तरीके से वो खाते थे, क्या प्रोड्यूस करते थे, मार्केट्स कब बने, कब सिटीज़ डेवलप हो गई, कब सोसाइटी डेवलप हो गई, और नए नए आइडियाज़ कब फैले, कब स्प्रेड हुए, क्या क्या कल्चर कब चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें आपको हिस्टोरियंस के थ्रू टेक्स्ट बुक्स में हिस्ट्री के पता चलती रहती हैं। ठीक है, विच डेट्स मतलब कौन कौन सी डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट, हमें कैसे पता मतलब किस क्राइटेरिया से किसी डेट स्पेसिफिक डेट को इम्पॉर्टेंट
डिसाइड करते हैं. द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. मीन्स हम तब कोई इवेंट, कोई डेट इम्पोर्टेंट बनाते हैं, वो चेंज करता है, डिपेंड करता है कि किस इवेंट के बारे में बात हो रही है. जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में बात हो रही है, वो जो स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक डेट को अगर हुआ है, तो वो पर्टिकुलर डेट जो है वो स्पेसिफिक इवेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है. इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. Means अगर हम किसी और इशू के बारे में बात करें, कोई और बात हो रही है, किसी और इवेंट के बारे में बात करें, तो उसके लिए दूसरा डेट, उसके लिए जो उसका डेट है, जिस डेट को वो डिस्कवर किया गया या उसको पाया गया वो चीज़, तो वो स्पेसिफिक डेट उस इवेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है. मतलब अलग अलग इश्यूज के लिए अलग अलग डेट्स इम्पॉर्टेंट होती है. मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक डेट उसके लिए ही इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि दूसरे इंसिडेंट के लिए दूसरे इंसिडेंट की डेट इम्पॉर्टेंट होती है. मीन्स एक अलग इंसिडेंट के लिए अलग डेट इम्पॉर्टेंट है, उसकी डेट इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे इंसिडेंट के लिए उसकी अलग इम्पॉर्टेंट डेट होती है. ठीक है, कंसिडर, चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स सी, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, जो हिस्ट्रीज ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है इंडिया में, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट. उनके लिए, जो ब्रिटिश हैं, उनके लिए उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन से गवर्नर जनरल कब बने, कितने तारीख को बने, कब हटाए गए, वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. उनके डेट्स उनके लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होते हैं. दीज हिस्ट्रीज बिगैन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल. ये सारी हिस्ट्री उनके लिए तब इम्पॉर्टेंट होती है, तब उनको पता चलता है, तब उन्होंने स्टार्ट किया जब से फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए. बैरन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. अब बैरन हेस्टिंग्स से लेके लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में जितने भी यहाँ पे वाइसरॉयज या गवर्नर जनरल बनाए गए, वो सबकी हिस्ट्री ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए इम्पोर्टेंट है, बट वो इंडियन हिस्टोरियंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, क्योंकि इनकी डेट्स इनके लिए स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट है. इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये लाइन से आते गए. तो ये सारी हिस्ट्री उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए, ना कि इंडियन हिस्टोरियंस के लिए. इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज. और ये कंटिन्यूटी बनी आ रही है, मतलब कंटिन्यू एक के बाद एक जनरल्स और एक के बाद एक वाइसरॉयज बनते आ रहे हैं. तो ये सारे डेट्स जो हैं, ये जो हिस्ट्री बुक्स हैं, ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज personalities, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. मतलब उनकी लाइफ के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उनकी लाइफ है, ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals? When we write history or a story, we divide it into chapters. अगर हम कोई हिस्ट्री या कोई स्टोरी लिखते हैं, उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं. Why do we do this? क्यों हम ये काम करते हैं? It is to give each chapter some coherence, ताकि एक दूसरे से वो आपस में रिलेट हो सके. मीन्स जस्ट लाइक हम कोई भी एक चैप्टर, कोई भी एक इंसिडेंट ले रहे हैं, कोई भी एक स्टोरी बना रहे हैं, उस पर बेस्ड हम कई चैप्टर्स लिखें. मीन्स एक कहीं स्टॉप हो रही है, वो उससे दूसरा चैप्टर को रिलेटेड रहेगा, राइट? तो को रिलेशन बनाते हैं हर चैप्टर्स. इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड. और इसलिए उसको पार्टीशन किया जाता है, चैप्टर वाइज किया जाता है, ताकि वो कुछ सेंस दे सकें, उसको हम फॉलो कर सकें. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the history
सॉरी स्टोरी वी आर टेलिंग। और ये काम हम इसलिए करते हैं, ये इसलिए फोकस करते हैं इस चीज़ पर, ताकि हम उन चीज़ों पर फोकस कर सकें, उन इवेंट्स पर फोकस कर सकें जो कि एक स्टोरी बताने में एक शेप दे रहा हो, एक मतलब हमारी इमेजिनेशन को शेप दे सके। ठीक है, इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। मीन्स चैप्टर वाइज इसलिए कि एक चैप्टर में हम एक पर्टिकुलर टाइम को स्पेसिफिकली दिखाएंगे, ताकि इससे ये हो सके कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाए। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट इंसिडेंट, उसी से स्टोरी के नेक्स्ट इंसिडेंट को दिखाएंगे, ताकि उससे उस पर हम अलग से फोकस कर सकें, वो चीज़ें हम डीपली और प्रॉपरली स्टडी कर सकें। In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रिटिश की जो हिस्ट्री थी वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि इंडियन हिस्ट्रीज अलग से बनाई जाए, एक अपनी हिस्ट्री खुद की हम अलग से फॉर्म करें, जिनके डेट्स हमारे लिए स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि ये जो ओल्ड डेट्स हैं वो मतलब ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है पहले के टाइम के लिए जितनी थी वो, बट अब नहीं है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमें एक अलग से हिस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो कि हमारे लिए उसकी डेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे जानने के लिए। हाउ डू वी पीरियडाइज? सो स्टूडेंट्स, हाउ डू वी पीरियडाइज मीन्स हमको ये चीज़ कैसे पीरियडाइज करनी है। जेम्स मिल 1817 में उन्होंने क्या किया, ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। इनका कहना था कि इन्होंने पब्लिश द मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, इन्होंने 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश किया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का हिस्ट्री इन्होंने बनाया, बुक लिखी इन्होंने, वर्क किया। इट इज इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। अब इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, और इनके पीरियड्स थे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वेट ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? ये पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि हमेशा ही ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश रहे, जैनिज्म भी था उस वक्त, और बहुत सारे अलग अलग धर्म भी थे, जिसकी वजह से हम ये रूल फॉलो नहीं कर सकते थे, ये पीरियडाइजेशन फॉलो नहीं कर सकते थे हिस्ट्री का। Why do we try and divide history into different periods? क्यों हम periods में divide करते हैं हिस्ट्री को? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time. इससे हमें टाइम का characteristic मतलब टाइम पता चलता है exact, और इसके central features पता चलते हैं जब वो appear हुआ था। So the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, become important. जो हम डिफरेंसेस डालते हैं पीरियड्स के अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। मतलब पीरियड वाइज अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पास्ट को प्रेजेंट से डिफरेंस में देख सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, उसके बाद क्या चेंजेस आए, उसके बाद क्या चेंजेस आए। तो पीरियड वाइज अगर हम हिस्ट्री को चेंज करते हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. अब मिल का सोचना था कि ये जो इंडियंस हैं, ये जो एशियन कंट्रीज हैं, ये सारी यूरोप से बहुत ज़्यादा डाउन है, यहाँ की सिविलाइजेशन यूरोप से बहुत ही डाउन है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग, उनके हिसाब से हिस्ट्री बताने का तरीका था, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, हिंदू एंड मुस्लिम डिपोर्ट्स रूल्ड द कंट्री। उनके हिसाब से हिंदू और मुस्लिम कंट्री को रूल करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। और उस समय सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा थे, मतलब लोगों के अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। रिलीजियस मतलब उस समय रिलीजन्स पे भी बेस्ड बहुत सारे इंटॉलरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा गलत फहमी पैदा हो गई थी, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस चलते थे, जिसकी वजह से सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो गई थी। ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। उनके हिसाब से ब्रिटिश रूल जो है इंडिया को सिविलाइज कर सकता था और आगे बढ़ा सकता था, और इसके लिए
टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। उनके हिसाब से लगता था उनको कि ब्रिटिश रूल लाने के लिए हमें यूरोपियन मैनर्स को, उनके आर्ट्स को, इंस्टीट्यूशंस, लॉज इन इंडिया, ये सारी चीज़ें यूरोपियन फॉलो करनी चाहिए थी इंडिया में। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help। अब मिल का ये कहना था कि इंडिया ब्रिटिश के बिना नहीं आगे बढ़ सकती है, उनको प्रोग्रेस नहीं मिल सकती है, तो इसलिए वो चाहते थे कि यूरोपियन मैनर्स, यूरोपियन आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉ सब कुछ यूरोपियन फॉलो किया जाए और ब्रिटिश को इंडिया पर कॉन्क्यर कर लेना चाहिए ताकि वो इंडिया की प्रोग्रेस कर सकें। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, और इस आइडिया के हिसाब से ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, और उन्होंने हर तरीके के प्रोग्रेस को और सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, उनके हिसाब मतलब ये चीज़ थी कि ब्रिटिश रूल के पहले बिल्कुल इंडिया अंधेरे में था। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, आज इस चीज़ को माना जाएगा। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, क्या हम हिंदू और मुस्लिम में कोई पीरियड डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम ही नहीं, यहाँ पे और सारे रिलीजियस लोग रहते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हिंदू और ब्रिटिश या मुस्लिम में इसको डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होगा। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, हम सिर्फ इस चीज़ को रूलर्स के बेसिस पे कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter। उनके हिसाब से ऐसा फील हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम के अलावा वो किसी प्रैक्टिस को मान ही नहीं रहे थे, मतलब किसी और धर्म जाति को समझ ही नहीं रहे थे कुछ भी। We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith, और यहाँ पे अपने इंडिया में रूलर्स भी एक दूसरे पर फेथफुल नहीं हुआ करते थे। Moving away from the British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern। मीन्स ये बिल्कुल परफेक्ट था हिस्ट्री का डिवीजन, क्योंकि इससे पता चल रहा था कि एंशिएंट मीन्स बहुत पहले का टाइम, medieval मीन्स बीच की हिस्ट्री, और मॉडर्न मीन्स जो अभी नई हिस्ट्री बिल्कुल है, वो सारी हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में आती है। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, और इसको वेस्ट से लिया गया था, वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, democracy, liberty and equality। Medieval was the term used to describe the society where these features of modern society did not exist। और medieval time ऐसा डिस्क्राइब कर रहा था जैसे कि जो कि आज की मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। medieval सोसाइटी, medieval टर्म ऐसे लिया गया था किसको, सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो मॉडर्न सोसाइटी में थी, लेकिन वो ऐसा एक्चुअली नहीं था। Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress। Many historians therefore refer to this period as colonial, और इस वजह से ही इसको एज अ कॉलोनियल पीरियड दिया गया था। क्यों, मतलब ये जो काफ़ी हिस्टोरियंस थे जो कि इस पीरियड को कॉलोनियल कहते थे। क्यों, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश जो हैं वो हमारे इंडियंस पर राज करते थे, और इंडियंस को फ्रीडम नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, वो अपनी लाइफ नहीं जी सकते थे, और नॉट वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और उस टाइम पे किसी भी तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं हुई थी। इसलिए काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ने इसको कॉलोनियल नाम दे दिया था, इस पीरियड को कॉलोनियल नाम दे दिया था, क्योंकि वो ब्रिटिश जो है लोगों को बहुत ही डोमिनेट करते थे, इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते थे, उनको किसी तरीके की इक्वालिटी नहीं देते थे, किसी तरीके का फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, वो टोटल यूरोपियन कल्चर यहाँ पे फॉलो करना चाहते थे। सो इसलिए इसको कॉलोनियल नाम दिया गया, इस पर्टिकुलर पीरियड को कॉलोनियल पीरियड नाम दिया गया। ओके, so students, that's all for today. We will continue in the next video. Thanks for listening.